टाइम एंड वर्क। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे जितना भी सारा एग्जाम लेती है, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछती है। आने वाले एग्जाम एनटीपीसी का और ग्रुप डी का और एएलपी का बचा हुआ है, तो हम देखेंगे कि प्रीवियस जितना भी सारा क्वेश्चन खास करके टाइम एंड वर्क से पूछा हुआ है, उस सारा का सारा क्वेश्चन हम देखेंगे, समझेंगे और 1 बाय 1 करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो खास करके एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। जून में इसका एग्जाम है, तो आप लोग दिल और दिमाग से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉप 10 क्वेश्चन हर दिन पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसी वीडियो से सारा का सारा क्वेश्चन आपको आने वाले एनटीपीसी का एग्जाम में सारा का सारा मिलेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोला है, पारस एक काम का 40%, ठीक है, पारस जो है किसी काम का 40% 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, जबकि दीप्ति और पारस मिल करके, दीप्ति और पारस दोनों मिल करके उस काम का 10% 1 दिन में पूरा कर सकता है। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक और पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना, टाइम पूछा है किससे? दीप्ति से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पारस जो है कि काम का, पूरा काम का, ठीक है, उस काम का 40% ही काम करता है। 40% काम जो है कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो 100% कोई भी काम रहता है, 100% का काम कितना दिन में करेगा? 8/40 गुना 100 हो गया ना, ये कैंसल आउट होगा यहाँ पे। ये कितना बार में? 2 बार में गया, तो 2 गुना 10, मतलब आपका ये पारस जो है वो कितना पूरा काम कितना दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। उसी तरह अब आते हैं दीप्ति, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? दीप्ति और पारस दोनों मिल करके, ठीक है, उस काम का 10%, मतलब दीप्ति प्लस पारस, ये दोनों मिल करके, ठीक है, ये दोनों मिल करके उस काम का 10% जो है वो कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? उस 1 दिन में, ठीक है। यहाँ पे कितना दिन दिया हुआ है? तो 1 दिन में, तो 1 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 100% वर्क कितना दिन में पूरा करेंगे? तो 1/10 गुना 100 होगा कि नहीं होगा? ये कैंसल आउट हो जाएगा कितना बार में? 10 बार में। मतलब पारस जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और पारस प्लस दीप्ति उसी काम को कितना दिन में, सॉरी पारस कितना, यहाँ पे 10 दूना 20 होगा ना, 20 होगा इसका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पारस का 20 डेज हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे 20 डेज, और पारस प्लस दीप्ति कितना दिन में? 10 दिन में। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकलता है बताइएगा? दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 20 होगा कि नहीं होगा? 20। अब बताइए 20 को हम 20 से डिवाइड करेंगे कितना बार में? 1 बार में। और ये 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? चलिए अब बोला क्या यहाँ पे? अकेले दीप्ति, ठीक है, तो पारस का एफिशिएंसी कितना है? 1, और पारस प्लस दीप्ति का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो अगर हम इसका 1 पुट करते हैं, दोनों मिला के 2 हो रहा है, तो दीप्ति का कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए अब बोला क्या है कि दीप्ति उस काम को, मतलब ये जो 20 वर्क है, 20 काम है, पूरा करने में कितना समय लगाएगी? तो 20/1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 होगा, ठीक है। कितना दिन का होगा? तो 20 दिन में दीप्ति पूरा करेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले जितना भी एग्जाम है, एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें करवाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज आप इधर उधर ढूंढते भी रह जाइएगा, फिर भी आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि नमिता अकेले किसी कार्य का कितना 33.1/3%, ठीक है, नमिता भाग 16 दिन में पूरा कर सकती है, और शेष कार्य जो है वो बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, सपोज 33 पूर्णांक, देखिए सब पे यहाँ पे दिया क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 33.1/3%। तो 33.1/3% को कितना लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसका जो फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसका जो फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा 1/3 आ जाएगा। अब देखिए 1/3 का जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, वो कितना दिन में, 16 दिन में पूरा करता है। तो 1/3 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 48 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। मतलब कहीं ना कहीं नमिता जो है यहाँ पे, नमिता, अब नमिता को यहाँ पे लिख देते हैं, नमिता जो है उस काम को पूरा करने में 48 दिन का पूरा समय लेती है। अब क्या यहाँ पे देखिएगा, बोला क्या है कि शेष काम, अब यहाँ पे समझिए 1/3 काम हो गया, बच गया कितना काम, तो बच गया आपका 2/3 काम। ये काम बचा कि नहीं बचा, है ना। तो क्या बोला यहाँ पे कि शेष काम जो है बॉबी द्वारा, जो है ना, बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। शेष काम को 2/3 काम को कितना दिन में, 16 दिन में काम किया हुआ है। तो बच गया कितना दिन काम, यहाँ पे देखिए संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूरा हो रही है। अब यहाँ पे 16 दिन काम कर लिया, तो बच गया कितना काम, तो 28 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8 और 4 12 दिन बचेगा, 12 दिन बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये 12 दिन काम कौन करेगा, तो बॉबी करेगी ना, बॉबी करेगी। तो काम कितना बचा हुआ, ये 12, तो 2/3 भाग बचा हुआ है। तो 2/3 भाग जो है वो 12 का वैल्यू दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 12/2 गुना 3 होगा, है ना, 6 या 18। मतलब बॉबी जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा करती है, और यहाँ पे नमिता कितना दिन में, 48 दिन में। अब क्या बोली है यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ था 2022 में, ठीक है। तो लंबा क्वेश्चन है, समझिएगा क्या है आगे। अब क्या बोला, नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का जो काम है उसका 11/16 भाग कितने दिन में पूरा करेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले इफिशियंसी निकालते हैं नमिता और बॉबी का, नमिता और बॉबी का इफिशियंसी निकालते हैं। तो इसका जो निकलेगा, नमिता का कितना है 48 दिन, बॉबी का कितना है 18 दिन, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो आपका समझिएगा 48, ठीक है, 48 हो गया। उसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 24 × 2, 24 दूना 48, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना 2, 9 दूना 18 हो गया। अब यहाँ पे 2 और 2 सेम है, तो यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई हो गया, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, नमिता और बॉबी का एलसीएम हो जाएगा आपका, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48, 8 9 72, 2, ठीक है, और 9 चौक 36, और 7 हो जाएगा आपका 43, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया। अब इससे आपका एफिशिएंसी निकलेगा। उसके बाद फिर इसका एक काम करते हैं, फिर भी देखते हैं इसको, इसमें अब प्लेस नहीं बचा, थोड़ा थोड़ा आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम जो जो अनवांटेड है उसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए इसका यहाँ पे नमिता था, साइड में लिख देते हैं इसको, है ना, हाँ, यहाँ पे नमिता हो जाएगा। नमिता का कितना था 48। अब दोनों का एलसीएम देखिए, नमिता और बॉबी, ठीक है, ये 48 है और ये कितना 18 है। दोनों का एलसीएम हम कितना निकालें, तो 432। अब बताइए इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 9 टाइम्स में जाएगा, है ना, और ये कहीं ना कहीं 24 टाइम्स में जाएगा। कर लीजिएगा कैलकुलेशन, इतना आ जाएगा। इसको कट कीजिएगा, देखिए 18 दूना 36, 2 बार में गया, बच गया यहाँ पे 4 और 3 7 72, 18 चौके 72, 24 हो गया ना। हाँ अब देखिए ये जो वैल्यू है
ये जो टोटल काम है 432, इसका कितना भाग बोला है? 11/16 भाग। देखिएगा 11/16 भाग बोला है ना, तो इसको हम 11/16 भाग करते हैं, तो कैंसल आउट करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 16 दूना 32, ठीक है, और ये 32 हो गया यहाँ पे 32, तो 112, ठीक है। 16 गुना 8, 16 8 बरोतल से होता है 112, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि 11 गुना 28 बट्टा, अब ये टोटल वर्क हो जाएगा उसका, इतना भाग पूछा था ना, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्या बोला? टोटल वर्क कौन कौन कर रहा है? नौमिता और वो भी कर रहा है, दोनों मिला के कितना काम हो रहा है? तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे 33 होता है। अब ये 33 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कितना बार में? 3 टाइम्स में, और ये जाएगा कितना बार में? तो 9 3 27, यहाँ पे 27 होनी चाहिए, 16, हाँ 7 होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 7 होनी चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स में, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 बार में हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा था, ठीक है, फंसाने वाला क्वेश्चन था होता, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिएगा कंसेप्ट पे कंसेप्ट दिया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको अंतिम में लास्ट का जो टाइम बचता है उसमें करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम करता है, मतलब आधा दिन काम किया फिर चला गया, फिर आधा दिन काम किया फिर चला गया, उसी कार्य को करता है, ठीक है। तो ए तथा बी, ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, समझिएगा। यहाँ पे समझिए, पहले क्या बोला है? ए और बी, ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में? 12 दिन में कर रहे हैं, और ये अकेले उस काम को कितना दिन में? 20 दिन में। चले दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, इफिशिएंसी 5 और इसका 3। यहाँ तक समझ में आया सबको? नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम इसी क्वेश्चन को अगले लेक्चर में डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक में और शॉर्ट हो सके उसमें आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट क्वेश्चन, हाँ चलिए समझिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है? यदि अब यहाँ पे अलग अलग इफिशिएंसी निकालते हैं। ए का इफिशिएंसी हो गया 3, ए और बी मिलकर के 5 है, तो बी का कितना हो जाएगा? बी का हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा? अब क्या बोला है? ए एक दिन में 3, ठीक है, तो बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो आधा दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा कि नहीं करेगा? बताइएगा, हाँ या ना। चलिए अब दोनों मिल करके बोला है, तो एक दिन में 3 काम ये हो गया, प्लस बी का 1 काम हो गया, दोनों मिलकर कितना हो गया? 4 काम हो गया। हमें करना कितना काम है? 60 काम करना है, तो 60/4 कर देंगे। कितना बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको एनटीपीसी में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। अभी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, जून में आपका एग्जाम है, तो जितना हो सके नए कंसेप्ट से बचे, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज कीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी अकेले किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे फटाफट। ए जो है किसी काम को 30 दिन में और बी जो है उसी काम को 40 दिन में कर दिया, ठीक है। यदि वे एकांतर दिनों में, एकांतर दिनों मतलब क्या हुआ? एकांतर दिनों का मतलब होता है कि 1 by 1 पहले ए आएगा या फिर बी आएगा, इस तरह करके एक दिन ए आया,
दूसरा दिन बी आया, मतलब अलग अलग दिन काम करेंगे सब। ठीक है, चलिए इसी काम के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन जो है वो बी कार्य करना शुरू करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, फर्स्ट दिन कौन आता है, बी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बी आता है और फिर ए आता है। तो उसी तरह हम लोग पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लिए, कितना हो गया, तो 120 हो गया। कितना बार में, 4 बार में, ये 3 बार में। समझ में आ गया सबको, मतलब ए का जो इफिशियंसी है, ए का इफिशियंसी 4 और बी का इफिशियंसी 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले कौन आता है काम करने के लिए, बी आता है। चलिए पहला दिन बी आया, ठीक है, और कितना काम किया, बी कितना काम किया, 3। ठीक है, फिर उसके अगला दिन सेकेंड डे में ए आता है, ठीक है, और कितना काम करता है, 4। अब बताइए एक और एक कितना दिन हो गया, 2। 2 दिन में 4 और 3 3 7 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 7 वर्क है पहले इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 7 वर्क माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा आपका, 113। ये टोटल वर्क बच गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा काम इतना बच गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 7 है, ये 7 का मल्टीपल नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है, इसका नियरेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। तो 7 एकम 7, 4 3 43, 7 5 35। ठीक है, 35, तो यहाँ पे 43 है, 5 और 3 कितना हो गया, 8 काम बच गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए 8 काम इधर बचा, 8 काम, और यहाँ पे जो मैनेज किए थे 100, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका देखिएगा, समझिएगा, देखिए समझिए, यहाँ पे अगर हम ये जो 7 निकाले हम ना, दोनों का ऐड करके 7 काम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले कौन आ रहा है आपका, बी आ रहा है, बी से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7 को नहीं लेते। चलिए ये भी करिएगा तो इससे भी आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा, दोनों से आंसर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बी का एफिशिएंसी माइनस कर देते हैं, तो 117 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे कितना दिन में हो सकता है ये। ठीक है, तो 7 कितना का मल्टीपल नियरेस्ट वैल्यू आएगा, 7 एकम 7 47, 7 5 35, 7 6 42 हुआ 42, है ना, 45 और यहाँ पे हो रहा था आपका 7 5 और 7 47 हो रहा था। ठीक है, अब आया कितना, 42, बच गया कितना, 5, यहाँ पे 5 बचा, है ना, और यहाँ पे इधर 5 बचा और इधर 3 बचा, 8 बच रहा है। चलिए करते हैं, मतलब इसका नियरेस्ट वैल्यू कितना है, 16 है, तो यहाँ पे भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 दूना 32 और 16 सत्ते 112 हो गया। अब 32 दिन में पूरा काम कितना हो गया, 112 काम कंप्लीट हो गया। अब फिर से 33वां दिन कौन काम करने आएगा, तो बी काम करने आएगा। कितना काम करेगा, 3, तो +1। ठीक है, यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे फिर से कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा कि नहीं होगा। तो टोटल कितना काम हो गया, 33 काम। अब कितना 33 दिन लगा और टोटल काम कितना हो गया, 115 काम। तो हमको कितना काम करना, टोटल 120 काम करना। कितना काम बच रहा है, 5 काम और बच रहा है, तो बी आ गया। अब कौन बचेगा, ए बच गया। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो अगला दिन फिर से एक दिन और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना काम हो जाएगा, यहाँ पे 4 काम हो जाएगा। तो कितना हो गया, 119 हो गया। और यहाँ पे कितना दिन हो गया, 34 दिन हो गया। 34 दिन में 119 काम हो गया। कौन काम किया था, ए काम किया था। फिर से बी आएगा, लेकिन काम कितना बचा हुआ है, 1 काम बचा हुआ मात्र। तो 34 दिन तक काम होगा, 1 काम बचा हुआ है। कौन काम करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 3 है, तो 3 काम करेगा। इतना दिन आपका टोटल टाइम लगेगा। कितना दिन तक टोटल टाइम लगेगा, कितना, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। दिमाग से थोड़ा सा दिमाग को शांत कर लीजिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए एक किसी काम को 15 दिन में, बी उसी कार्य का 20 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिएगा। ए किसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में किया, बी उसी काम को 20 दिन में किया। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। 60 हो गया, कितना बार में, 4 बार में। ये कितना बार में, 3 बार में। समझ में आ गया ना। अब दोनों मिला करके बोला है, दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम किया, टोटल 7। अब चलिए भागा दे दीजिए 7 को, 60 को 7 से, तो कितना बार में, 8 सत्ते 56, ठीक है, और 9 सत्ते 63 हो रहा है, 8 बार में जाएगा 56, बच गया कितना, 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है 8 यहाँ पे लिखाएगा और ये जो वैल्यू है ऊपर लिखाएगा। ठीक है, बच गया 100, और नीचे कौन सा लिखाएगा, तो 7 लिखाएगा। कौन सा वैल्यू हमारा, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये जो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ। ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा टफ लगेगा, जो नए हैं तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर बोलिएगा टॉपिक पढ़ाने के लिए तो टॉपिक लेकर के आएंगे, बस कमेंट में बता दीजिए कि सर स्टार्टिंग बेसिक से टॉपिक में बताइए। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला है कि पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, पंकज किसी कार्य का 1/5वां भाग जो है कितना दिन में, 6 दिन में। तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, तो पूरा भाग जो है पंकज वो 6×5 30 दिन में करेगा। समझ में आ गया ना। हाँ चलिए, उसी तरह जगत, पंकज था अभी जगत उसी कार्य का 1/4 भाग कितना दिन में, 8 दिन में। चलिए जगत जो है वो 1/4 भाग काम को 8 दिन में कर रहा है, तो जगत पूरा भाग काम को कितना दिन में, 8 × 24, 8 चौके 32। ठीक है, तो पूरा काम को 32 दिन में करेगा। समझ में आ गया। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जगत और पंकज का कितना आ गया दिन, 30। दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो 8 × 4, 8 चौके 32, और ये होता है 15 × 30। तो यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अवेलेबल था, 15 था। ठीक है, चलिए 32 × 15, 32 × 15 करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा यहाँ पे 32 × 15। आप लोग अपना तरीका से एलसीएम निकाल सकते हैं। 15 × 30, 15 × 45 और 3 48 हो गया, 480। तो 480 है ना, 8 चौके 32 कितना बार में, 15 बार में जाएगा, है ना। देखते हैं, हाँ आ गया। कितना बार में जाएगा, ये 15 टाइम्स में जाएगा, 15 टाइम्स में गया ये। अब ये जो वैल्यू 30 से कितना बार में जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 छक 16, 16 × 48, 16 बार में ये गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या है, तो ये कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मतलब कौन, दोनों मिल करके। ठीक है, एक साथ मिल करके दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 31 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब कितना टाइम्स में जा सकता है, 31 से कम 31 हो गया, बच गया कितना यहाँ पे 7 और 1 ही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 8 × 24 हो रहा है, 7 × 21 हो रहा है, 5 × 15 या 6 × 18, 18 चला जाएगा, लेकिन बच गया क्या, 5 बार में। तो 5 एकम 5, 5 × 15, बच गया कितना यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 15। तो कहीं ना कहीं ये 5.5 डेज आ जाएगा इसका। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। समझिए,
ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60, इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि वे ए से शुरू करते हैं करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। सेम कंसेप्ट अभी जैसे बताया था, ए से शुरू करते हैं, ए आया पहला दिन में 6 काम कर दिया, बी आया दूसरा दिन में 5 काम कर दिया। ठीक है, बी आया दूसरा दिन में और 5 काम करके चला गया। अब बताइए कि दो दिन में कितना काम हो गया आपका, 11 काम हो गया। ठीक है, स्टार्ट कौन किया था, ए किया था, तो सबसे पहले हम यहाँ का ए का काम माइनस कर देंगे। दोनों भी कर सकते हैं लेकिन एक कीजिएगा तो जल्दी आसान होगा। ठीक है, तो बच गया कितना काम, 54 काम, 54 वर्क बच गया। तो कहीं ना कहीं 11 × 55 5 बार में जा रहा था। ठीक है, तो इसको हम 4 बार में लेंगे। ठीक है, तो इसको हम 4 बार में लिए तो 11 × 4 = 44, ये हो गया 4 दूना 8, 8 डेज में कितना काम हो गया, 44 वर्क हो गया। तो 44 में से अब ये 44 को 60 में से माइनस करना है, तो 60 में से 44 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए ये 16 काम को पूरा करना है। अगला दिन कौन आया, फिर से ए आएगा, ए फिर से आया, ए कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, तो +1 डेज में 6 काम हो गया। बट टोटल कितना डेज हो गया यहाँ पे, 9 डेज, 9 दिन हो गया। 9 दिन के बाद कितना काम यहाँ पे हो गया, टोटल 50 काम हो गया। हमें कितना काम करना है, टोटल 60 काम करना है। ठीक है, चलिए फिर अगला दिन कौन आएगा, बी आएगा, बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, मतलब 10वां दिन में 50 + 5 55 काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें काम कितना करना है, टोटल 60 काम करना है, लेकिन काम कितना टोटल हो गया, 55 काम का हो गया। बी आया था बी, अब कौन आएगा, ए जो है वो एक दिन में 6 काम करता है, लेकिन काम कितना बचा हुआ है, 5 ही ना बचा हुआ है। अब ये क्या बोला कि हम 5 नहीं, हम टोटल 6 करेंगे। 6 रहेगा तो बताओ, नहीं तो हम फ्रैक्शन में हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे समझिए 10 दिन तक पूरा काम हो गया, बच गया 5 काम कौन करेगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। ये हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया, कौन हो गया, 10.5/6 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या है, देवेंद्र जो है एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में, देवेंद्र 20 दिन में, ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना, 100। ठीक है, ये 5 बार में और ये 4 बार हो गया। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक छोड़ करके बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में, देखिएगा ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा हुआ। इसी तरह आपको पूछा जाएगा एनटीपीसी में, सेम क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप से, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए किससे स्टार्ट करता है वो, देवेंद्र से। पहला दिन देवेंद्र आएगा, फिर दूसरा दिन इंद्र आएगा, फिर देवेंद्र आएगा, फिर इंद्र आएगा, इस तरह करके करके काम पूरा करते जाएगा। चलिए देखिएगा, पहला दिन देवेंद्र आया, कितना काम किया, 5 काम, फिर इंद्र आया, कितना काम किया, 4 काम। अब बताइए 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 2 डेज में 9 काम हो गया। कौन काम कर रहा था पहले, तो देवेंद्र कर रहा था, तो पहले देवेंद्र का काम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, कितना काम बच गया, 95। अब ये देखिएगा कहीं ना कहीं ये इसको नियरेस्ट जो वैल्यू है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 दिन में 90 काम हो गया, बच गया कितना टोटल, 10 काम। ये इस पे भूल जाइए, अब इसी पे ध्यान देना, टारगेट टोटल काम पे।
ठीक है। अब देखिए 90 काम हो गया, बच गया कितना, 10 काम। फिर कौन आएगा हमारा, हमारा आ गया देवेंद्र। देवेंद्र 5 काम किया, अगला दिन 1 काम, 1 डेज में, तो 21 दिन में 95 काम हो गया। फिर कौन आएगा, ईश्वर आएगा, कितना काम करके जाएगा, 4 काम। तो फिर से एक ऐड हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो मतलब आपका 22 दिन में कितना काम हो गया, 99 वर्क हो गया। बच गया कितना आपका रिमेनिंग 1। अब कौन काम करेगा इसको, एक काम को देवेंद्र करेगा, लेकिन कितना काम करता है वो, 5 करता है। ठीक है, तो बच गया आपका कितना, 22। ठीक है, काम कितना बच गया था, 1। काम कितना करना चाहता था वो, 5, 1/5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा तुरंत बनेगा। ठीक है, चलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको इजी वे में सॉल्व करेंगे। देखिएगा बोला क्या है, देखिए 1 घंटे, रमा जो है 1 घंटे में 36 बक्से से पैक करती है। मिठाई का बॉक्स हो गया, मिठाई का डब्बा, 1 घंटा में 36 डब्बा पैक कर दी। अब देखिए उसकी जो बहन, छोटी बहन होगी, बहन इतने ही बक्से को, ठीक है, पैक करने में 3 घंटा लगाती। ठीक है, तो अब देखिएगा 1 घंटा में 36, ठीक है, और ये 3 घंटा में 36 बॉक्स अब पैक कर रही है। अब हमें काम तो सेम है, ठीक है, काम तो सेम है, लेकिन इफिशिएंसी दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो यही इफिशिएंसी निकालेंगे हम। इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एक काम निकालेंगे। कहने का मतलब 36 बॉक्स पैक करने में 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो 1 बॉक्स पैक करने में 1 घंटा को 60 मिनट लिखेंगे, बटा 36 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 छक 36, 6 दहाके 60, ये कटेगा, 2 तिया 6, 2 पचे कट गया। अब यहाँ पे उसका बहन का निकालते हैं। 36 बॉक्स पैक करने में 3 घंटा, 1 बॉक्स पैक करने में कितना घंटा, 3 घंटा को मिनट में 180 मिनट होगा। ठीक है, 180 मिनट को 36 से लिखेंगे। 18 कम 18, 18 दूना 36, यहाँ पे बच गया 10, कितना बार में, तो 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, रमा जो है 1 बॉक्स पैक करने में 5/3 घंटा समय लगाती है, 1 बॉक्स पैक करने में। ठीक है, 1 बॉक्स पैक करने में 5/3 मिनट हो गया, मिनट में कन्वर्ट किए ना, इसलिए मिनट हो जाएगा, 3 मिनट समय लगाती है। उसी तरह उसका जो सिस्टर है वो 1 बॉक्स पैक करने में 5 मिनट का समय लगाती है। यही ना काट के निकाले हम, 2 25 10। अब क्या बोला यहाँ पे, अब क्या बोला है कि यदि वो दोनों मिल करके, अब दोनों को मिला देते हैं यहाँ पे, तो दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा 3/5 प्लस 1/5 कर दिए, ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4/5 हो गया ना। अब ये 4/5 जो है, 4/5 जो है, क्या बोला है, इन 36 बॉक्स को दोनों अगर साथ मिलकर के 36 बॉक्स पैक करते हैं तो कितना मिनट लगाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कितना बार में कटेगा, 9 बार में, 9 चौके 36, और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 गुना 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर कौन सा है, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे देखिएगा। बोला क्या है यहाँ पे, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर। ठीक है, रंगा हो गया और राजू हो गया। ठीक है, दोनों मिलकर के थोड़ा सा हिचकी हो गया, कोऑपरेट कर लीजिएगा। रंगा प्लस राजू, ठीक है, दोनों मिलकर के किसी काम को 6 दिन में पूरा कर दें। यदि रंगा अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, यदि रंगा जो है अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 18 है, 3 बार में और ये एक बार में। तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा बताइएगा। राजू को देखिएगा, रंगा का जो एफिशिएंसी है वो 1 है और रंगा प्लस राजू का एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो राजू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा कितना है इसमें, राजू का सिर्फ पूछा है ना। काम टोटल कितना 18 है, 18/2 कितना बार में कट गया 9 बार में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया। ठीक है, चलिए आज का यहीं तक देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रविकांत में, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, नया कंसेप्ट लेकर के आएंगे, सेम टॉपिक रहेगा। ठीक है, और थोड़ा और डिफिकल्ट क्या कर सकता है एग्जामिनर, है ना, और क्या क्या